Welcome students, hope you are fine. Today we are going to study the exercise of lesson number 6. Clean water is a blessing. The chapter is on page number 43 and we are going to continue from page number 51. Write an essay on how we can save water. एक ऐसे लिखें इस बारे में कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं. In your own words by following the above mentioned structure of essay writing in your notebook. Remember to follow the given checklist. कल हमने ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये एक ऐसे पढ़ा था जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ था. इसी को फॉलो करते हुए हमने एक ऐसे लिखना है और उसका टॉपिक है हाउ वी कैन सेव वाटर. Write the main idea of the essay, mention supporting details, write the concluding paragraph as a summary, write a general concluding statement. इन सबको फॉलो करते हुए हमने एक ऐसे लिखना है. ऐसे मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें. How can we save water? Water saving is important because only 2.5% of water available is fresh water. पानी को सेव करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ 2.5% वाटर जितना हमें अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है. वाटर इज़ परहैप्स द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ आफ्टर द एयर. ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हवा के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाटर है. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ वाटर एज वेल. पीने के अलावा इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट इंक्लूड्स कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एट्सट्रा. जैसा कि खाने पकाने में इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग में यानी सफाई में इस्तेमाल होता है. वाटर इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमंस सर्वाइवल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंसानों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का. एग्रीकल्चर के लिए ज़राअत में इसकी बहुत अहमियत है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये तो हो गया पानी की अहमियत क्या है, यानी टॉपिक हमारा ये है ना कि हमने पानी को सेव करना है. तो उससे पहले इंट्रोडक्शन में ये होगा कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए हमने उसे सेव करना है. उसके बाद हम आते हैं इस मसले पे कि पानी को सेव करना है. देयर आर मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड दैट आर फेसिंग एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी. दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत शदीद पानी की कमी से गुज़र रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं. स्कार्सिटी कहते हैं कमी को, एक्सट्रीम कहते हैं बहुत शिद्दत से यानी शदीद, बहुत ज़्यादा. फेसिंग सामना करना. इट इज़ ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर. ये पानी को वेस्ट करने की वजह से है, यानी अगर हम पानी को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, केयरलेसली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. देयर आर मैनी वेज़ इन विच वी कैन सेव वाटर एंड मिनिमाइज़ वाटर पोल्यूशन. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को सेव कर सकते हैं और पानी की आलूदगी को कम कर सकते हैं. आगे वो तरीके बताए हुए हैं कि कैसे सेव कर सकते हैं. यानी कि मेन बॉडी है ये, इसमें हम मेन टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. इंट्रोडक्शन से वाटर की इंपॉर्टेंस से हम पानी को सेव करने की तरफ आ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है और उसके बाद कैसे सेव कर सकते हैं. मेक इट योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव वाटर डेली. आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं, यानी कि आप सोच लें, आप अपनी ज़िम्मेदारी लें कि मैंने हर रोज़ पानी सेव करना है. हर रोज़ मैं जितना पानी यूज़ करती हूँ उसमें मैंने देखना है कि कहाँ से मैं पानी बचा सकती हूँ, कहाँ पे पानी सेव हो सकता है, तो वो मैंने सेव करना है. और उसके कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं. वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग टू अवॉइड अवेपोरेशन. अवेपोरेशन यानी जिसमें पानी जो है वो आबी बुखारात बन के इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है. गैस की सूरत में वो हवा में शामिल हो जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं. तो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का अमल ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हो जाता है. तो अगर हम सुबह को पानी देंगे तो दोपहर को धूप आ जाती है, वो इवेपोरेशन की वजह से पानी ज़्यादा जज़ब नहीं हो सकता ज़मीन में, वो बल्कि उड़ जाता है हवा में. तो उसकी बजाय अगर शाम को हम पानी देंगे तो गर्मी की शिद्दत कम होती है शाम को, और रात सारी गर्मी की शिद्दत कम रहती है. तो वही पानी कम पानी से मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ शॉवर्स यूज़ बकेट्स, इट सेव्स अ लोड्स ऑफ वाटर. शॉवर की बजाय अगर हम बाल्टी का यूज़ करें, बकेट का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा पानी बच सकता है. डोंट लेट द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग योर फेस और हैंड्स. अगर आप अपने हाथ या फेस धो रहे हैं तो आपने नल को खुला नहीं छोड़ना.
मतलब जितनी देर पानी चाहिए यूज़ करें और उसके बाद बंद कर दें। नेक्स्ट है एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट वाटर सेविंग फ्रॉम एन अर्ली एज। बच्चों को छोटी उम्र से ही पानी को सेव करने की आदत डालें, क्योंकि जिस तरह अब हमें अगर किसी को आदत है कि पानी का नल खुला छोड़ देते हैं वो वज़ू करते हुए या ब्रश करते हुए, तो उस आदत को बदलना अब मुश्किल है। अगर बच्चों को शुरू से ही पानी की अहमियत का बताया जाए तो पानी सेव हो सकता है। यहाँ तक हो गई मेन बॉडी। और उसके बाद है वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। हर साल 22 मार्च को पानी का दिन मनाया जाता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हाउ स्कार्स इट इज़। ये हमें बताता है पानी की अहमियत का, और ये कितना ज़्यादा स्कार्स का मतलब ये है कि नायाब है, यानी कि कोई बहुत अहम चीज़ होती है ना जो कि कम कम ही मिलती है। तो पानी ऐसा है, ये SCARC स्कार्स लिखा हुआ है, यानी कि नायाब। तो ये पानी की अहमियत के बारे में बताता है। मतलब पानी की अहमियत को अगर हम उजागर कर दें तो हर किसी को पानी की अहमियत का पता हो तो पानी को सेव किया जा सकता है। यही हमारा मेन टॉपिक है कि पानी को कैसे सेव करना है। तो यही इस ऐसे में बताया गया है और यही ऐसे आपका होमवर्क है। इस ऐसे को आपने अच्छे से याद करना है, इसके स्पेलिंग्स याद करने हैं। किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया या राइटिंग में आपको कोई इशू है, कहीं से आपको समझ नहीं आ रही स्पेलिंग्स वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। और इसे आपने नीट करके अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने नेम, ID, सब्जेक्ट और डेट के साथ आपने ग्रुप में सेंड करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई अगेन तो आप पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।